मैं श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती श्री ज्ञानेश्वर मठ ट्रस्ट माटुंगा मुंबई श्री पंचदशनाथ जूना अखाड़ा से संबंधित हूँ। अखाड़े ने हमें महामंडलेश्वर पद से अभिभूषित किया है। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच आदि आदि, नारायण से हमारी परंपरा है। और ये कुंभ मेला, जैसा कि देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में। 14 रत्नों में एक अमृत भी था, अमृत भी है और अमृत रहेगा। तो उस अमृत को पान करने के लिए जो जिसकी विशेषता यही है कि भाई उसको पान करने के बाद में मृत्यु नहीं होती है, जीव अमर हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो वह अमृत जब मंथन से प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ, तो देवासुर संग्राम चल ही रहा था। उसमें देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के ही समुद्र मंथन किया था। लंबी कहानी है, पौराणिक कहानी है, कथा है। लेकिन जब अमृत निकलता है और उस अमृत के निकलने से ही वातावरण बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और देवताओं को पिलाने का प्रयास किया जाता है। और देवता जो है और ये असुर भी उसके लिए छीना झपटी करते हैं। छीना झपटी के उपरांत वह लेकर के भागते हैं और उसी छीना झपटी में 4 जगहों पर कुछ बूंदें टपक जाती हैं, जिसमें हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते हैं, वस्तुतः प्रयागराज है, और नासिक, त्र्यंबकेश्वर, और यहाँ अवंती नगरी, अवंतिका में उज्जैनी के तट पर महाकालेश्वर के प्रस्थ में, यहाँ भी उस अमृत का कुछ बूंदें गिरी हैं। और उस बूंदों को पान करने के लिए ही यहाँ देव और मनुष्य, यहाँ तक कि असुर भी सभी यहाँ पधारते हैं उस अमृत का पान करने के लिए। तब से ही यह कुंभ मेला का आयोजन चला आ रहा है। इसमें ऋषि, मुनि, तपस्वी, संत, सारे देवता अपनी उपस्थिति दे करके उस अमृत को पान करने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। और ये कुंभ मेला जो कहा जाता है, तो आप देखिए इस शरीर का नाम घट भी है, जिसको संतों ने संबोधित किया है। और घट हम लोग इसको जानते ही हैं। तो घट माने कुंभ, कुंभ माने घट, कुंभ मेला अर्थात पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, संपूर्ण भारतवर्ष यहाँ आ करके और अपनी श्रद्धा सुमन अवधरदाने आशुतोष भगवान महाकाल के चरणों में समर्पित करते हैं और क्षिप्रा में स्नान करते हैं। अवंतिका नगरी यह सप्त मोक्षदायिनी में तीर्थों में है। मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये अवंतिका नगरी, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता मोक्षदायिका, ये सातों जो है मोक्ष को देने वाली हैं। और यहाँ जो जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, वह अमर हो जाते हैं, मृत्यु से वो छूट जाते हैं। और यही कुंभ मेला का महत्व है। यहाँ ऋषि, मुनि, तपस्वी, एक से एक तपस्वियों का दर्शन आप कर रहे हैं। हर अखाड़े में, ये हमारे जो 7 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 6 अखाड़े उदासी, बैरागी, निर्मल आदि आदि हैं। तो 13 अखाड़े अपना अपना
यहाँ झंडा ध्वजारोहण करते हैं और उस ध्वजा के नीचे बैठ करके और धर्म की चर्चा करते हैं, धर्म के ऊपर विचार करते हैं। फिर सारे आचार्य एक स्थान पर एकत्रित होकर के और इस कुंभ मेला के अवसर पर आपस में विचार मंथन करते हैं। विचार मंथन करके और धर्म की रक्षा, धर्म का उत्थान, धर्म का विकास, जन जन तक धर्म पहुँचे, जन जन धार्मिक हों और धर्म के मार्ग पर चलें। और धर्म की व्याख्या बहुत ही विस्तृत है। धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण बतलाए गए हैं और ये मनुष्य मात्र के लिए हैं। तो यहाँ विश्व का सारा जन समूह यहाँ एकत्रित हुआ है और हम सब क्षिप्रा में स्नान करके देवाधिदेव महादेव, कालों के महाकाल, उनका दर्शन करते हैं और यह कुंभ मेला का विशेष महत्व है। हरिओम तत्सत।